अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है DCL का है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट समझाएंगे हम। बहुत सारे लॉजिक गेट्स हैं जिसमें से पहला लॉजिक गेट है एंड गेट। तो पहले लॉजिक गेट एंड गेट समझते हैं कि एंड गेट में क्या होता है। इसके ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इसका हम ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे और सिंबल भी बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंड गेट बेसिकली होता क्या है, एंड गेट किस तरह का होता है। एंड गेट इस तरह का होता है कि इसका पहले मैं सिंबल बता देती हूँ कि सिंबल कैसा होता है एंड गेट का। एंड गेट का सिंबल इस तरह होता है कि जैसे कोई भी ए है और बी है तो ये इसका इस तरह का सिंबल होता है। ये वाला जो गेट होता है ये होता है एंड गेट। इसका ट्रुथ टेबल किस तरह होता है। ट्रुथ टेबल इस तरह होता है कि जैसे ए बी है और ये ए डॉट बी, डॉट से डिनोट होता है ये, ठीक है। डॉट है अगर तो समझ जाएं कि हमें इसका एंड निकालना है। एंड बेसिकली मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर हम 4 का है हमारे पास, यानी 2 है ना, तो 4 का यानी 4 का बनेगा। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड गेट में क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई होता है एंड गेट में, और कुछ भी इसमें कोई नहीं होता। जैसे 0 0 द 0, 1 0 द 0, 1 0 द 0, 1 1 द 1, बस और कुछ नहीं है इसमें। सीधा सा सिंपल सा बस यही है, इसी तरह का होता है ये हो गया एंड गेट। और एंड गेट का सिंबल हमेशा याद रखिएगा कि ये इसका गेट इसका ये होता है, ठीक है। अब आ गया और गेट। और गेट और गेट किस तरह का होता है। और गेट इस तरह का होता है कि जैसे कि अगर ए है और बी है तो हम इसको ये थोड़ा सा कर्व सा होता है और इसकी यूँ एज निकली हुई होती है इस तरह सा होता है ये फिशी जैसा। तो ये होता है और गेट। और गेट का अगर हम लॉजिक टेबल बनाए ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल इसका देख लेते हैं कि किस तरह बनेगा और गेट का ट्रुथ टेबल। और इसका जो और गेट का जो सिंबल है वो ये है प्लस से डिनोट होता है। अगर प्लस है तो आप लोग समझ जाएं कि ये और गेट की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें हमें और गेट और निकालना है। तो 2 का है तो 4 तक चली गई है। चलें, इसमें क्या होता है सिंपली, वो तो साइन से ही पता चल रहा होगा, साइन प्लस है तो इसमें भी प्लस ही होगा। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, 1 + 1 ऑब्वियसली इसमें 1 ही होता है, एवरीबडी नोज दैट। तो ये इसका है गेट। और फिर आ जाता है थर्ड वाला, आ जाता है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है और नॉट गेट होता किस तरह का है। नॉट गेट बेसिकली ये इतना सा होता है ये, बस किसी भी चीज़ में अगर नॉट, हमें किसी चीज़ की नॉट बेसिकली होता क्या है, नॉट होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को इन्वर्ट कर देना, वो नॉट कहलाता है, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे किसी चीज़ पर जैसे डैश, अगर ये ए का है तो अगर ए का हमें नॉट ये दिया हुआ है तो उसका मतलब कि ये वाला सिंबल उस पर लग जाएगा, तो उसका मतलब ये ए नॉट है, इससे डिनोट हो रहा है कि ये ए नॉट है, ठीक है। अब इसका किस तरह होता है, इसका सीधा सा ट्रुथ टेबल इसका बस यही होता है कि इन्वर्ट कर देता है ये कोई भी चीज़। अगर आपको अगर ये बाहर है तो उसका मतलब आपको उसका नॉट निकालना है, ये उसको डिनोट करता है बाहर। तो इसका आप कैसे निकालेंगे, अगर 0 है तो वो इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट का मतलब ये होता है ऑपोजिट हो जाता है। तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, बस सीधा सीधा इसमें यही होता है, कोई इसी रॉकेट साइंस नहीं है। और नॉट का सिंबल बस हमेशा याद रखने का कि कहीं पे नॉट दिया हुआ है तो उसको बस इसी तरह करना है। फिर आ जाता है, अभी हमारे क्या था नॉट गेट, ठीक है। अब आ जाता है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट जी, नैंड गेट किस तरह का होता है अगर देखें तो ये एंड गेट की तरह ही है, ये एंड वाला ही है। एंड नैंड लगा दिया, नैंड हो गया यानी कि एंड हम निकालेंगे और फिर जो मतलब एंड हम निकालेंगे और फिर जो उसका आंसर है ना उसको नैंड कर देंगे, यानी कि उसको इन्वर्ट कर देंगे। एक तरह से ये नॉट है ये, ठीक है। जैसे जो अभी इन्वर्ट मैंने समझाया था। नैंड गेट का सिंबल क्या होता है, नैंड गेट का सिंबल इसी तरह ही होगा कि वही एंड है
और इस पर यूँ पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब ये नैंड है। तो इसका मतलब ये नैंड है। अगर इस तरह भी बना सकते हैं हम और इस तरह भी बना सकते हैं कि हमने, क्योंकि बेसिकली आप काम तो यही वाला कर रहे हैं ना उसमें, इसीलिए आप फिर ये लगा देंगे। अब इसका ट्रुथ टेबल समझ लेंगे तो और समझ आ जाएगा कि इसमें बेसिकली होता क्या है। तो ए बी ये नैंड इन्वर्ट से शो होगा। ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ये वही एंड वाली बात होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगा। ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ा ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वन वन ज़ा वन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमने पढ़ा था इन्वर्ट हो जाती है हर चीज़, तो उसमें भी इन्वर्ट हो जाएगी। इसमें ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, ज़ीरो है तो वन है, ज़ीरो है तो वन है, वन है तो ज़ीरो। ठीक है। इस तरह भी होगा, इस तरह भी होगा, आप इस तरह भी लगा सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। बात एक ही है, इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। तो ये हो गया नैंड गेट। अब आ जाता है नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट में भी बेसिकली यही होता है कि उसका सिंबल देख लेते हैं पहले। सिंबल किस तरह होता है, जैसे और का था सिंबल, इसी में पॉइंट लगा दो तो ये नॉर हो जाएगा। और इस तरह भी बना सकते हैं इसको हम, तो ये इस तरह भी बन सकता है। बस ये वाला इन्वर्ट हमें लगाना है तो वो नॉर बन जाएगा। अब इसका ट्रुथ टेबल किस तरह होता है, अगर ये बार है तो समझ जाएं कि हमें उसका, और प्लस है तो नॉर निकालना है, बार है और डॉट है तो मतलब हमें उसका नैंड निकालना है। ठीक है। ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन। अच्छा जी, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन वन, वन प्लस ज़ीरो वन, वन प्लस वन वन। अब इसका इन्वर्ट हो जाएगा। ज़ीरो है तो वन, वन है तो ज़ीरो, वन है तो ज़ीरो, वन है तो ज़ीरो। इज़ इट विजिबल? ओके। तो ये हो गया नॉर गेट। अच्छा जी ठीक है। फिर क्या आता है, ज़ॉर गेट। ज़ॉर गेट, ज़ॉर गेट किस तरह का होता है, देयर आर सो मेनी गेट्स। इसको थोड़ा सा अच्छे से लगा देते हैं। ज़ॉर गेट, ज़ॉर गेट में क्या होता है, ज़ॉर गेट एक तरह से देखा जाए तो ये, इसका सिंबल पहले बता देती हूँ कि किस तरह का होता है इसका। अगर ज़ॉर दिया हुआ है तो इसमें पहले एक लाइन इस तरह आती है, फिर उसके बाद दोबारा ये इस तरह करके ये और वाला बन जाता है। लेकिन ये और वाला फंक्शन नहीं होता इसमें, कहीं आप समझे जैसे उसमें था जैसे वो होता ना, क्या था ये, नॉर गेट। नॉर गेट की तरह समझें, ये नॉर गेट की तरह नहीं है, ये ज़ॉर गेट। और इसमें क्या होता है, इसका सिंबल किस तरह होता है, इस तरह प्लस के ऊपर सर्किल लगा देते हैं। समझ जाएं आपसे ज़ॉर पूछा है। इसका ट्रुथ टेबल किस तरह बनेगा, देख लेते हैं। ए बी, ए ज़ॉर बी, इस साइन को ज़ॉर कहते हैं। प्लस के ऊपर सर्किल कर दो तो ये ज़ॉर होता है। ठीक है। ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि ज़ीरो ज़ीरो, अच्छा जी, इसमें ये होता है कि अगर इवन है तो ज़ीरो, ऑड है तो वन। यानी कि नंबर ऑफ़ वंस हम काउंट करते हैं कि कितने वन जो हैं वो कितने हैं, पहले हम उनको काउंट करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ वन तो है ही नहीं, तो ज़ीरो का तो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। अब इसमें काउंट करेंगे हम नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ वंस कितने, वन है। वन क्या होता है, ऑड होता है, तो ऑड है तो ऑड पे क्या लगाते हैं हम, वन। ऑड है तो वन लगाएंगे, इवन है तो ज़ीरो लगाएंगे। नंबर ऑफ़ वंस हमें काउंट करना है। ठीक है। अब जैसे इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ वन वन है, यानी कि ऑड है। ऑड है तो क्या लगेगा, वन लगेगा। अब ये नंबर ऑफ़ वन कितने हैं, वन टू, टू है ना वन, तो इसका मतलब टू क्या होता है, टू नंबर क्या है, टू इवन है, इवन है तो ज़ीरो, तो इसका मतलब इस पर ज़ीरो लगे। ये इसी तरह ही होता है ज़ॉर का, मतलब इवन है तो नंबर ऑफ़ वंस काउंट करेंगे। ये बात जहन में रखिएगा कि नंबर ऑफ़ वंस हमें काउंट करने कि वन नंबर कितने हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम इवन और ऑड का नंबर लगाते हैं। इवन है तो ज़ीरो, ऑड है तो वन। देन हमारा आ जाता है एक्स नॉर गेट। दिस इज़ द लास्ट वन आई गेस। अच्छा जी, एक्स नॉर का क्या होता है, एक्स नॉर भी उसी तरह ही है, उसी का इन्वर्ट कर देते हैं।
ये बनेगा बेसिकली इसी तरह, इस पर पॉइंट लगा देंगे तो एक्स नॉर हो जाएगा। और एक और इसकी चॉइस है, ये ये हो जाएगा, तो ये एक्स नॉर हो जाएगा। अब इसका ट्रूथ टेबल किस तरह होता है, ए बी ए और बी ए एक्स नॉर बी, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा जी, एज और इवन, अच्छा ज़ीरो तो इज़ ऑलवेज भी ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। ऑड है तो 1, ऑड है तो 1, इवन है तो 0, ठीक है। अब 0 है तो अब इसका इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा। 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, बस। और कुछ भी नहीं है, गेट्स बहुत ही ईजी हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, तो अब इसकी जो एक एक्सप्रेशन है उसको हम उससे गेट्स बनाते हैं, तो फिर पता चलता है। सारे गेट्स तो हमने सीख लिए ना कौन कौन से थे, अब उसके हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, फिर उसका एक गेट मतलब पूरी की वो बनाते हैं गेट। ए बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे आसान तरीका गेट्स बनाने का, जब भी आपको जैसे लॉजिक गेट बनाना हो तो किस तरह करेंगे, जैसे तीन इसमें वेरिएबल्स दिए हुए ए बी सी, तो सीधा सीधा ए लिखें, बी लिखें और सी लिखें। सबसे आसान तरीका, पहले क्या करना है, ए डॉट बी है यानी कि एंड है, ओके, क्योंकि क्या होता है एंड का ही रहा, ये ए बी, और सिंबल कैसा बनेगा इस तरह, तो ए का पॉइंट लिया, बी का पॉइंट लिया, ठीक है। और इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाइएगा, मैंने थोड़ा रफ बनाया हुआ है, ये आ गया ए बी, सही है। अब हमें क्या करना है, ये वाली एक्सप्रेशन हो गई हमारी। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है, देखें ये तीन एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ये ए बी, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब हम सेकंड वाली बनाएंगे, लाइन से बनानी होती है क्योंकि आनी चाहिए, फर्स्ट वाली ही पहली आनी चाहिए, ठीक है। अब जो ये वाली है इसमें पहले बी प्लस सी है, फिर इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे, इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ब्रैकेट में है ना, ये तो इतना तो आप लोगों को ही पता होगा, बी प्लस सी करेंगे। तो यहाँ से हमने बी लिया, ठीक है, यहाँ से ये बी जा रहा है, यहाँ से बी लिया बी और ये सी। अच्छा जी, तो इसको प्लस करना है, प्लस यानी कि और, प्लस का क्या होता है, ये वाला गेट होता है, मतलब इस तरह का सिंबल होता है। तो ये हो गया बी प्लस सी, ठीक है। अब बी प्लस सी तो हो गया, अब ए डॉट, यानी कि ए से हमें से क्या करना है, ए से हमें इसको एंड करना है, ठीक है। तो ए से ये हमारा एंड जो होगा, अच्छा ये ऊपर ही आनी चाहिए क्योंकि ए पहले है ना, हम नीचे नहीं बना सकते ए को, क्योंकि देखो ए डॉट बी प्लस सी है वरना ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड, अब ये क्या है, ये ए है और ये बी प्लस सी, ये वाली एक्सप्रेशन बन गई। अब आ गया बी बी प्लस सी, तो ऑब्वियसली बी प्लस सी पहले बनाएंगे हम, तो हमने बी लिया, बी और सी, प्लस है यानी कि और है, बी प्लस सी, ठीक है। अब ये किससे हो रहा है, बी से हो रहा है एंड, तो हमने यहाँ से बी लिया और इसको एंड कर दिया, ठीक है, ये हो गया बी से। अब ये सारी जो देखें तीन एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन ये बन किससे रही हैं, मतलब कि ये तीनों आपस में प्लस भी तो हो रही हैं। तो पहली एक्सप्रेशन ये रही, दूसरी ये रही, थर्ड ये रही, ठीक है। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे। प्लस क्या होता है हमारा और, ठीक है। तो इस तरह होता है। इसी तरह कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई हो तो उसका लॉजिक गेट इसी तरह बने। इसमें कुछ भी नहीं है, ये गेट्स बहुत ही इजी हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजी गेट्स हैं सारे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जितने भी सारे गेट थे मैंने समझा दिए। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी जैसे पूछना हो, तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, फ्रीली आप पूछ सकते हैं। बहुत ही ईजी हैं, सारे पढ़ा दिए मैंने, एंड गेट, और गेट, नॉट, नैंड, नॉर, और एक्सॉर और एक्स नॉर। So thank you for watching my video. Keep supporting and do like, do share and do subscribe my channel. Thank you so much.